तो जी अस्सलाम वालेकुम। ये लारावेल की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लारावेल को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने लारावेल की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आपने कंपोज़र के बारे में पढ़ना है। और कंपोज़र के बारे में अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। कंपोज़र आपने करना है कि यहाँ पे आप ये टाइप करें गूगल पे जाके कंपोज़र। कंपोज़र एक तरह का डिपेंडेंसी मैनेजर है। लाइक हम लोग पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं कुछ लारावेल के लिए, तो कंपोज़र जो है वो उसे इंस्टॉल करने में हमें मदद देता है। तो अभी सिंपल आपने इसे डाउनलोड कर लेना। ये अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो ये, अगर आप कमांड लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये कमांड लाइन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सेटअप वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लें और ये डाउनलोड करने के बाद आपने इसे इंस्टॉल कर लेनी। मेरे पास यहाँ पे ये इंस्टॉल है और मेरे पास इंस्टॉल ही है, इस वजह से मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। हाँ, आपने ये बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम की तरह है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आपने बाकी प्रोग्राम इंस्टॉल किए होंगे इसी तरह से सिंपल आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और इसी में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। अगर कोई मसला आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सही है। तो यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, तो हमारे पास लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक हमारे पास PHP 8 होनी चाहिए, क्योंकि अब जो PHP का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो हमारे पास होना चाहिए। तो PHP को इंस्टॉल करने का ज़ाहिरी बात है, अगर आप लारावेल कर रहे हैं तो आपने PHP लाजमी पढ़ी होगी और PHP के लिए आपने XAMPP को यूज़ किया होगा। तो आप XAMPP को यूज़ कर सकते हैं अपनी PHP को अपडेट करने के लिए, क्योंकि अभी अगर मैं XAMPP की ऑफिशियल जो साइट है उसे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है वो अभी ओपन होगा, तो इसमें जो लारावेल जो PHP का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो हमने वही XAMPP डाउन, जिस तरह अभी 8.06 ये आ रहा है लेटेस्ट वर्जन जो है इसकी, तो हमने 8.6 PHP को रखना है ताकि हम जो है लेटेस्ट PHP को यूज़ करें और लारावेल 8 को इंस्टॉल कर सकें, सही है। तो ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है। अब आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो इंस्टॉलेशन के दो मेथड हैं, एक है लारावेल इंस्टॉलर, एक है कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे लारावेल की ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आपका कंपोज़र इंस्टॉल होगा तो आपने जहाँ कहीं पे भी प्रोजेक्ट बनाना, सपोज़ मैं चाह रहा हूँ मैं यहीं पे प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जहाँ पे इसका नाम रखता हूँ लारावेल, सही है। और लारावेल रखने के बाद अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मैंने करना है, मैंने यहाँ पे गिट बैश ओपन किया और गिट बैश ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे कमांड रन करूँगा, जिस तरह से ये एग्जाम्पल ऐप। अच्छा, अब ये जो एग्जाम्पल ऐप है ये इसका नाम है जो ये हम लोग ऐप बनाना चाह रहे हैं। तो मैं अगर इसे पेस्ट करूँ तो अब जो मेरे पास लारावेल इंस्टॉल होगी, मतलब कि लारावेल का जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वो एग्जाम्पल ऐप के नाम से होगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये कंपोज़र वाला मेथड है जो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कंपोज़र वाले मेथड से ही लारावेल को यूज़ करता हूं। कुछ डेवलपर लारावेल इंस्टॉलर वाला मेथड यूज़ करते हैं। लारावेल इंस्टॉलर का मेथड की कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो लारावेल इंस्टॉलर का मेथड है, आपने एक दफ़ा ये वाली कमांड रन करनी है। तो जब तक आपका PC में, जब तक आपकी विंडोज़ चल रही है, मतलब कि अगर आपने इस विंडो में एक दफ़ा विंडो 10 या कोई भी विंडो आप यूज़ करें, तो अगर आपने एक दफ़ा ये कमांड उसमें रन कर दी तो जब तक आपकी विंडो रहेगी आपको फिर ये दोबारा कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने लारावेल न्यू लिखना है, आगे ऐप का नाम तो वो ऐप क्रिएट हो जाएगी। और ये इसका फ़ायदा है और ये इससे फास्टर है, कंपोज़र से ये वाली फास्टर है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, ये आपकी चॉइस है कि आप चाहे मैं कंपोज़र यूज़ करता हूँ, आप चाहे तो लारावेल इंस्टॉलर यूज़ कर लें, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में दोनों मेथड को करके दिखाऊंगा। तो अभी ये डाउनलोड पैकेज हो रहे हैं। अच्छा, तो क्योंकि मेरे पास कंपोज़र इंस्टॉल है और ये सारी चीज़ें इस वजह से मेरा ये चल रहा है। अगर आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका ये कमांड जो है वो रन नहीं होगी। तो अभी के लिए मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, या मेरे ख्याल से ये हो ही गया है। ये हो ही गया है, मतलब कि उसने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। अभी देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे फोल्डर बन गए हैं। तो सिंपल, अब जब मैंने प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्लियर की कमांड दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और यहाँ मैं लिखता हूँ CD एग्जाम्पल है उस फोल्डर का नाम,
और अब मैं PHP आर्टिसन सर्व लिखूँगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट को चला देगी। और ये मैंने लिखा और इसने ये इस पोर्ट पे चला दिया। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको मैं अगर ओपन करूँ URL के ज़रिए 127, तो अभी फ़िलहाल ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो फाइल स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये इसे चला के देख रहे हैं। तो ये मेरा जो एग्जाम्पल ऐप का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हुआ था और वो चल रहा है। तो इसको स्टॉप करने के लिए Ctrl+C की कमांड मैं दे रहा हूँ और ये स्टॉप हो चुका है। सही है। तो अब मैं अगर अब इसको रीलोड करता हूँ तो ये अब नहीं चलेगा, यहाँ पे एरर कोई ना कोई डिस्प्ले हो जाएगा। सही है। तो ये हमने एक कंपोज़र के ज़रिए प्रोजेक्ट क्रिएट करके देख लिया। अब जो दूसरा तरीका है वो देखते हैं। तो मैं यहीं पे एक और फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसको मैं रख देता हूँ लारावेल इंस्टॉलर। ठीक है। तो अब इसमें मैंने कहा था कि हमें एक दफ़ा ही कमांड रन करने की ज़रूरत है लारावेल इंस्टॉलर की। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे गिट बैश ओपन कर रहा हूँ और गिट बैश ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये लारावेल ये एक दफ़ा ही रन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये फिर आप जब तक ये विंडो यूज़ करेंगे तब तक आपको दोबारा रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने इसे रन किया और ये चल पड़ी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फिर वही प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एग्जाम्पल ऐप का। मैं इस वाले GUI को क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने, तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके ज़रिए हुआ था पहले वाले। तो अब ये लारावेल के कुछ पैकेजेस हैं जो साथ साथ ही डाउनलोड हो रहे हैं। और ये जो मेथड है ये फास्ट माना जाता है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब भी अब किसी भी डायरेक्टरी में जाके पूरे कंप्यूटर में आपने सिर्फ लारावेल न्यू के नाम से वो कमांड यूज़ करनी है और ये आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसे यूज़ किया। तो इसमें हमारी जो है वो लारावेल इंस्टॉल हो चुकी है। और ये जो हमारा ये फ़ोल्डर था, अगर मैं दिखाऊं लारावेल इंस्टॉलर में, तो ये एग्जाम्पल ऐप के नाम से फ़ोल्डर बन गया। तो इसी तरह आपने गिट बैश ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैं इस फोल्डर में जा रहा हूँ एग्जाम्पल ऐप, और एग्जाम्पल ऐप ओपन कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व की कमांड दूँगा इसे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। और ये PHP आर्टिसन सर्व की कमांड दी और ये यहाँ पे चल पड़ा। अब मैं यहाँ पे दोबारा वही URL ओपन करता हूँ तो हमें लारावेल का प्रोजेक्ट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ये हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड जो थे मैंने बता दिए हैं। आपको दोनों मेथड जो भी आप फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं। गिट बैश, अक्सर स्टूडेंट पूछेंगे कि गिट बैश क्या है। तो गिट बैश एक तरह का टर्मिनल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे गिट बैश लिख के, तो आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल इंस्टॉल करना और ये यूज़ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइल स्ट्रक्चर को लेके आऊँगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि कंपोज़र का कई दफ़ा इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपने कंपोज़र के बारे में थोड़ा रीड कर लेना अगर नहीं रीड किया हुआ। अगर आपको पता है तो कमेंट में लाजमी लिखते हैं ताकि दूसरों आने वाले लोगों को पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।